हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शंस। हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम्स, बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो फर्स्ट हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, हम इसे क्या समझते हैं? नेचुरल नंबर्स मीन्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स वी यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। हम बहुत सारे चीज़ों को काउंट करने के लिए जो नंबर का यूज़ करते हैं उसको हमको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। एंड काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से सभी क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। एंड द नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एन। हम इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 1 से पूरे सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट वन होल नंबर्स मीन्स क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा वो होल नंबर्स। मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। And whole number is denoted by the symbol of capital W. And one remember point, 1 is the smallest natural number and 0 is the smallest whole number. 1 is a whole number but not natural number, but 0 is a whole number. इसका मीनिंग क्या हो गया कि all the natural numbers are whole numbers. Every natural numbers are whole numbers, but every whole numbers are not natural numbers. Next, और हमने पढ़े पिछले क्लास में integers number is denoted by capital I and sometimes denoted by the symbol capital Z also. Z is come from the words Zahlen, German words Zahlen, which means to count. ये जो इंटीजर का जो सिंबल जेड आया है वो जर्मन से आया है और एक वर्ड है Zahlen उससे आया है और उसका मीनिंग है टू काउंट। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? जीरो, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को मिला दें और नेगेटिव्स कर दें नेचुरल नंबर्स का तो क्या बन जाएगा वो इंटीजर्स में ये 3 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेक्स्ट वन जीरो और नेक्स्ट वन होता है नेगेटिव इंटीजर। अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर? What is the meaning of rational numbers? Rational number means any numbers which can be expressed in the form of P upon Q. Any number which can be written in the form of or expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers, are known as rational number. कोई भी नंबर जिसको हम P upon Q लिख सकते हैं, जहाँ P न्यूमरेटर है और D डिनोमिनेटर है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर इज नोटेड बाय द सिंबल कैपिटल Q। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज 6/5 इज रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ 6 P हो गया और ये 5 Q हो गया। 6 and 5 आर आल्सो इंटीजर। अब इस नेगेटिव लेते हैं -6/5 इज आल्सो रेशनल नंबर। 1 वो रेशनल नंबर है कि नहीं? 1 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये भी रेशनल नंबर है जिसको हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसको जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ, जीरो भी रेशनल नंबर है, इसको हम 0/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/0 का मीनिंग होता है नॉट डिफाइंड। The rational number means any number which can be written
in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0, Q cannot equal to 0 and Q does not equal to 0 are known as rational number. ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन है, मीन्स Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. तो 6/5 माइनस 6/5 1 3 5 these are rational numbers. All natural numbers are whole numbers, means every natural numbers are whole numbers, every whole numbers are integers and every integers are rational numbers. Then every natural number is also, every natural numbers are rational number, every whole numbers are also rational numbers, every integer are also rational numbers. The next देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी पिछले क्लास में पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर्स, अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड टू नेचुरल नंबर्स वी गेट ए नेचुरल नंबर्स. तो दो नेचुरल नंबर्स को हमको जोड़ने पर एक नेचुरल नंबर मिलता है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर नेचुरल नंबर्स. तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये रेशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है. क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सभी ऑपरेशन में देखेंगे कि एप्लीकेबल है कि नहीं है. तो पहले हम देखते हैं एडिशन. एडिशन ऑपरेशन में तो हम कोई दो एग्जांपल ले लेते हैं रेशनल नंबर का. सपोज 1/4 प्लस 2/4. 1/4 is rational number and 2/4 is rational number. When we add 1/4 with 2/4 we get 1 plus 2 3 and 4 plus 4, no, 4 is common, so we write 4. 3/4 we get 3/4 and 3/4 is a rational number. अगर हम 1/4 प्लस 2/4 करते हैं तो हमको 3/4, जो कि 3/4 क्या है, एक रेशनल नंबर है. इसका मीनिंग 3/4 इज ए रेशनल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. मीन्स एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है. अगर हम दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमको एक रेशनल नंबर मिलता है. नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन में सब्ट्रैक्शन. सपोज 4/3 minus 2/3. we subtract 2/3 from 4/3. दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या रेशनल नंबर मिलता है, ये 3 हैविंग सेम डिनोमिनेटर. 4 minus 2/3 equal to 2/3 and 2/3 is रेशनल नंबर. तो ये सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शंस के लिए भी एप्लीकेबल है. अगर हम दो रेशनल नंबर को, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर हमको एक रेशनल नंबर मिलता है, तो ये सब्ट्रैक्शंस भी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है. थर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वन मल्टीप्लिकेशन. फॉर मल्टीप्लिकेशन सपोज 2/3 इंटू 6/4. दो रेशनल नंबर लिए यहाँ पर 2/3 एंड 6/4. क्या हम दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी हमको एक रेशनल नंबर मिलता है, तो कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1 2 जा 2 अपॉन 1 2 जा 2 एंड 2/2 मीन्स 1 1 1 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, सो वी गेट 1. तो हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक 1 इज रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1/1. सो 1/1 इज रेशनल नंबर. तो ये मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है. नेक्स्ट वन देखते हैं डिवीजन. सपोज 1/4 डिवाइडेड बाई 6/5. क्या हम 1/4 को डिवाइड करते हैं 6/5 से तो हमको एक रेशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको चेक करते हैं.
1/4, divide, change into multiply, then we find the reciprocal. Reciprocal of 6 upon 5 is 5/6 equal 1 5 जा 5 and 4 6 जा 24. तो हमको भी यहाँ एक रेशनल नंबर मिला 5/24. तो ये डिवीजन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के लिए. अब इसमें देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर्स के लिए. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे क्या होता है, अगर हम दो नंबर्स क्रिएट करते हैं, सपोज 2 + 4 = 6 मिलेगा हमको. अगर हम 2 + 4 करके हम इसको ऐसे भी कर दें 4 + 2, तो 4 + 2 6, तो हमको यहाँ भी आंसर तो सेम मिलेगा. 2 + 4 = 4 + 2 करें तो दोनों को आंसर सेम मिलेगा 6 और 6. तो इस जो प्रॉपर्टी को दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो इस प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो ये हम इस रेशनल नंबर्स के लिए भी सभी ऑपरेशन में देखेंगे. पहला एडिशन. अगर हम मानते हैं सपोज a/b is a rational number plus c/d, या c/d is also rational number, when we add 1/b plus c/d should be is equal to c/d plus a/b. तो हमको क्या होना चाहिए, यहाँ पर दोनों इक्वल होना चाहिए. अगर हम a/b plus c/d करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, और हमको c plus is equal to c/d plus a/b, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. तो कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज +2/4, तो आंसर कितना आएगा 1/4 + 2/4 का. 1/4 + 2/4 हैविंग सेम डिनोमिनेटर, तो 1 + 2 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 4 इक्वल टू 3/4. अब इसको हम चेंज कर देते हैं. पहले हम 2/4 + 1/4 करते हैं, तो इसका आंसर क्या होता है, हैविंग सेम डिनोमिनेटर 2 + 1/4 इक्वल टू 3/4. तो यहाँ पर a/b plus c/d किए तो हमको आंसर मिला 3/4. c/d plus a/b किए तो आंसर मिला हमको 3/4. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है और रेशनल नंबर के लिए, क्योंकि दोनों का आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम आ रहा है. नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं. सब्ट्रैक्शन. या सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, a/b minus c/d should be equal to c/d minus a/b. a/b minus c/d होना चाहिए c/d minus a/b के इक्वल. तो एग्जांपल लेते हैं 3/2 minus 1/2. 3/2 minus 1/2, इसका आंसर कितना हो जाएगा. तो हैविंग सेम डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर ये 3/2 minus 1/2 हैविंग सेम डिनोमिनेटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा. तो 3/2 minus 1/2 कितना हो जाएगा, 3 - 1 ये हो जाएगा 2 एंड हैविंग सेम डिनोमिनेटर 2, तो 2/2 मीन्स कितना हो गया 1. अब इसको चेंज कर देते हैं, सपोज ये हो जाए 1/2 minus 3/2, तो हो जाएगा 1 - 3/2 इक्वल टू 1 - 3 मीन्स 2 बट -2. 1 - 3, तो यहाँ पर 1 - 3 एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है, तो हम 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, लेकिन साइन किसका डालेंगे, माइनस का डालेंगे. तो -2/2 इक्वल टू हो जाएगा -1. यहाँ पर 1 हुआ और नेक्स्ट वन कितना हो रहा है, यहाँ पर -1. दोनों का आंसर सेम नहीं है, दोनों इक्वल होना चाहिए. तो सब्ट्रैक्शंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एडिशन के लिए एप्लीकेबल है और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन. सपोज कोई रेशनल नंबर है a/b इंटू c/d शुड बी इज इक्वल टू
C upon D into A upon B. A upon B and C upon D are any rational numbers. When we multiply A upon B with C upon D, we get the answer is equal to C upon D multiply with A upon B. अगर हम A upon B को C upon D से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको C upon D into A upon B इक्वल मिलना चाहिए. तो एग्जाम्पल देख लें, सपोज 3/4 इंटू 1/5 हो जाएगा. यहाँ से 3 1 जा 3, 4 5 जा 20. अब उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं. फर्स्ट में मल्टीप्लाई 1/5 विथ 3/4 तो हो जाएगा 1 3 जा 3, 5 4 जा 20. 3/4 into 1/5 we get 3/20. 1/5 into 3/4 we get 3/20. both having the same answer. मीन्स अगर हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो उसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होता. तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है. फोर्थ डिवीजन देखते हैं यहाँ से. इफ A upon B divided by C upon D should be equal to C upon D divided by A upon B. अगर हम A upon B को C upon D से डिवाइड करते हैं तो ये होना ही चाहिए इक्वल C upon D divided by A upon B. तो एग्जांपल देखते हैं, सपोज 1/4 डिवाइडेड बाई 2/3 इक्वल 1/4 डिवाइड बाई 2/3 मीन्स जब हम इसको डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे. ये हो जाएगा 3/2. देन नेक्स्ट 1 3 जा 3, 4 2 जा 8. अब इसको चेंज कर देते हैं 2/3 डिवाइडेड बाई 1/4 तो हो जाएगा 2/3 इंटू डिवाइड चेंज इंटू मल्टीप्लिकेशन 1/4 मीन्स फाइंड द रेसिप्रोकल फॉर 4/1 इक्वल कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 3 1 जा 3. फर्स्ट में यहाँ पर A upon B डिवाइड बाई C upon D में कितना आंसर है 3/8. बट इन दिस सेकंड C upon D डिवाइड बाई A upon B में कितना है यहाँ पर 8/3. बोथ आंसर हैव डिफरेंट, ये दोनों सेम नहीं है. इसलिए क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है, इसमें एप्लीकेबल नहीं है. We see the next property. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सपोज हम ऐड करते हैं 2 + 4 + 6. अगर हम पहले 2 + 4 को ऐड कर लें उसके बाद 6 के साथ ऐड करें तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 + 6 = 12. अगर इसको हम चेंज कर दें 2 + 4 + 6 में पहले 4 + 6 को ऐड करें तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 10 एंड 10 + 2 12. तब दोनों के आंसर में कोई इफेक्ट है, दोनों का आंसर क्या होता है सेम होता है. तो इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे यहाँ पर रेशनल नंबर के लिए. तो फर्स्ट ऑपरेशन देखते हैं एडिशन. एडिशन में क्या होना चाहिए यहाँ पर A upon B प्लस C upon D प्लस E upon F. तो इसमें हम पहले C upon D को प्लस कर दें, C upon D प्लस E upon F को प्लस कर दें. इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू A upon B प्लस C upon D प्लस E upon A. अगर ये ऐसा होता है तो एडिशंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है. नेक्स्ट देखेंगे सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए यहाँ पर A upon B माइनस C upon D माइनस E upon A शुड बी इज इक्वल टू A upon B माइनस C upon D माइनस E upon F. नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वन मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ होना चाहिए यहाँ पर A upon B इंटू C upon D इंटू
E upon F is equal to should be equal to A upon B into C upon D into E upon F। अगर ये A upon B इंटू C upon D इंटू E upon F, पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करें और उसको ऑर्डर को चेंज कर दें कि A अपॉन B इंटू C अपॉन D को मल्टीप्लाई करके ये A अपॉन F के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वर्क करेगा और एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ से, फोर्थ डिवीजन में केस ऑफ डिवीजन, A अपॉन B A upon B divided by C upon D divided by E upon F should be is equal to A upon B divided by C upon D divided by E upon F। तो इसके एग्जांपल्स बहुत लॉन्ग होगा, आप इसको सेल्फ करके देखेंगे। तो हम पहले पता करते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगा और एप्लीकेबल है। एडिशंस में होगा, सब्ट्रैक्शंस में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा लेकिन डिवीजन में नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशंस मल्टीप्लिकेशन में वर्क एप्लीकेबल है लेकिन सब्ट्रैक्शन एडिशन डिवीजन में नहीं है। नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये, सपोज हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 इंटू 2 प्लस 3, वी मल्टीप्लाई 4 विद द सम ऑफ 2 and 3। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, 4 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2 प्लस देन अगेन 4 3 के साथ 4 इंटू 3, देन 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, we get 8 plus 12 20। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्म होता है इफ एनी 3 रेशनल नंबर A अपॉन B C अपॉन D एंड A अपॉन F and A upon B is multiplied with the sum of C upon D and E upon F, then is equal to A upon B is first multiplied with C upon D, A upon B multiply with C upon D plus then again A upon B, A upon first A upon B multiply with C upon D, then again A upon B multiply with A upon F, A upon B multiply with A upon F is equal to AC upon BD plus AE upon BF। When we multiply A upon B with the sum of this, we get AC upon BD plus DE upon BF। तो हम इसको ऐसे ओपन करते हैं, इसी प्रॉपर्टी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन में है, अगर सब्ट्रैक्शन में हो सपोज A upon B इंटू C upon D माइनस E upon F, तो क्या होगा, ये ऐसे हम करेंगे इसको A upon B मल्टीप्लाई विथ C upon D प्लस था, यह माइनस है, माइनस A upon B इंटू E upon F इज इक्वल टू AC upon BD माइनस DE upon BF। The next property additive inverse और negatives। additive inverse और negatives, तो additive inverse और negatives में क्या होता है, कैसे निकालेंगे additive inverse और negative ऑफ रेशनल नंबर्स। सपोज कोई रेशनल नंबर है, यहाँ पर if A upon B इज रेशनल नंबर, अब A upon B का नेगेटिव क्या होगा, हम इसको लिखेंगे माइनस A upon B। जो किसी भी रेशनल नंबर का नेगेटिव निकालना है या एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो पहले हम उसको साइन को देखेंगे। A अपॉन B पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो बस इसके सामने ही हम क्या कर देना है, माइनस A अपॉन B। A अपॉन B एंड माइनस A अपॉन B आर एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। ये एडिटिव इनवर्स, जैसे सपोज एग्जांपल 4 अपॉन 5, तो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 5, माइनस 4 अपॉन 5। ये 4 अपॉन 5 है, उसकी पॉजिटिव है, उसको हमको नेगेटिव कर देना है। जैसे
सपोज 2 है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ 2? ये पॉजिटिव है तो -2 हो जाएगा। सपोज -4/7, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/7? तो इसका हो जाएगा 4/7। ए नेगेटिव उसको पॉजिटिव करना है। सपोज -3/-2 है, तो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/2? पहले ये दोनों तो कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव नंबर बन गया। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -3/2। तो एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव मीन्स वी फाइंड द नेगेटिव्स। a/b है तो इसको -a/b होगा, अगर -a/b है तो हो जाएगा a/b। हमको प्लस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? कोई भी रेशनल नंबर, सपोज इफ एनी रेशनल नंबर a/b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? a इज न्यूमरेटर एंड b इज ए डिनोमिनेटर। तो a/b को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करेंगे? हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका रेसिप्रोकल ऑफ a/b इज ए b/a, मीन्स वी मेक द न्यूमरेटर एज ए डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एज ए न्यूमरेटर। अगर मान लो -a/b हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हमको क्या लिखना है? इसको माइनस को साइन के रहने देना है। वी चेंज ओनली नंबर्स, लिख देंगे b/a, मीन्स -b/a। -b/a इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -a/b। अगर मान लो सपोज इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, हम 2 को लिख सकते हैं ना, 2/1, तो इसका हो जाएगा 1/2। 2 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/1। 4/5, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5? ये हो जाएगा 5/4। लेकिन मान लो सपोज ये हो जाता है जैसे 2/-3, तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/-3? 2/-3 है तो हम क्या लिखेंगे? इसको माइनस को हमको न्यूमरेटर पर बना देना है। 2/-3 इज इक्वल टू -2/3। ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर चला गया। देन सो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3? ये हो जाएगा -3/2। नेगेटिव को रख देना है। वी चेंज ओनली दिस नंबर्स, 2/3 को चेंज करना है तो हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स एडिटिव से ही पता चल रहा है यहाँ पर। एडिशंस एंड आइडेंटिटी मीन्स पहचान। उसकी पहचान कैसे करेंगे? इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। सपोज कोई नंबर है, इफ a/b इज रेशनल नंबर, वी एड विथ 0। इफ वी एड a/b विथ 0, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर a/b ही मिलेगा। हम नेचुरल नंबर्स को भी जोड़ दें 0 के साथ, या होल नंबर्स या इंटीजर्स, हमको a/b ही नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या इंटीजर ही मिलेगा। तो इफ a/b इज एडेड विथ 0 इज इक्वल टू सेम रेशनल नंबर्स a/b, so therefore 0 here 0 is known as additive identity. When we add any numbers, any kinds of the number with 0, we get its same numbers. 1 जैसे 1 plus 0 equal to 1, minus 1 plus 0 equal to 1, 2/3 plus 0 equal to 2/3, minus 4/5 plus 0 is equal to minus 4/5. When we add any number with 0, we get same numbers. So here 0 is known as additive identity or additive element also. Additive element, हम इसको additive element भी बोलते हैं। So a/b plus 0 is equal to a/b. Therefore 0 is here known as additive identity or additive element. Next property, add multiplicative identity. Suppose if a/b is a rational number, multiply with 1, we get a/b. सेम जैसे एडिटिव आइडेंटिटी जैसा है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या करते थे? हम लोग ऐड करते थे, तो मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड 1, वी गेट सेम नंबर। सपोज 1 into 1 equal to 1, minus 1 into 1 equal to minus 1, 2/3 into 1 equal to 2/3, minus 4/5 into 1 equal to minus 4/5. When we multiply any number with 1, we get same numbers.
So here one is known as additive, one is known as multiplicative identity or multiplicative elements. Any number that multiply with 1, it's always same number. Therefore this type of number is known as, therefore one is known as multiplicative identity or multiplicative elements. Representation of rational number on number line. How can represent the rational numbers on number line? हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स को रेशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते थे। अब हम यहाँ दिखेंगे कि हम कैसे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ कैन रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो सपोज कोई रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर हियर 4/3, वी रिप्रेजेंट 4/3 ऑन रेशनल नंबर्स। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो 4/3 है ये कौन कौन से नंबर्स के बीच में आएगा। सपोज तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि 4/3 कौन कौन से रेशनल नंबर के बीच में आएगा। तो 4/3 वी डिवाइड 4/3, चेक कर रहे हैं कि 4/3 कौन कौन से रेशनल नंबर के बीच में आएगा। तो 3 1 जा 3, ये रिमाइंडर 1 पॉइंट लगाया, ये हो जाएगा 0, 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1। तो यार क्वोशंट इज 1.3, here quotient is 1.3, so 1.3 means more than 1 here, so 1.3 is more than 1, so 1.3 lies between 1 and 2, 1.3 1 से अधिक है तो 1.3 1 and 2 के बीच में आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ड्रा द नंबर लाइन, स्ट्रेट लाइन। इस लाइन को पेंसिल से ड्रा करना है, मिडिल पॉइंट लेंगे यहाँ से 0, उसके बाद सम डिस्टेंस लेंगे, हो गया 1 और नेक्स्ट 1 2, ये हो जाएगा -1 और ये -2। 4/3 पॉजिटिव नंबर, सो ये जो नंबर है ये 1 and 2 के बीच में आ रहा है, 1 and 2 के बीच में, क्योंकि 1.3 है मतलब 1 से अधिक है, 1.3 is more than 1, so 1.3 lies between 1 and 2। तो अब नीचे हमको ये क्या करना है, we see the denominator of rational number here 3, rational number is here 3। तो हमको each part को 3 parts में डिवाइड कर जाना है। जैसे 0 to 1 को 3 में करेंगे, अगर मान लो 4 होता तो 4 में करते, 0 to 1 को 5 होता 5 में करते, 6 होता 6 में करते। जैसे 1 2 3 ये हो गया। नेक्स्ट इसको भी करेंगे 1 2 3, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको बीच में लाना था यहाँ, हाँ ये हो जाता। अब ये जो फर्स्ट लाइन है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, इसलिए ये हो गया 1। और ये जो नंबर है किसको रिप्रेजेंट करता है, 4/3, ये जो है 4/3। तो P हम इसको लेंगे P, सो P रिप्रेजेंट 4/3 ऑन ए नंबर लाइन। तो हमको ऐसे करना है। अगर यहाँ 9 होता तो 9 पार्ट्स में डिवाइड करते। नेक्स्ट देख लेते हैं, मान लो -2/, ये हो गया 5। तो हाउ वी रिप्रेजेंट -2/5, साइन को ध्यान में देना है, वो हम सिर्फ नंबर्स को लेंगे 2/5। तो हमको पहले ये पता करना है कि 2/5 कौन कौन से नंबर्स के बीच में आएगा। तो 2/5 मीन्स वी डिवाइड 2 by 5, तो 5 0 जा 0, सो 2 पॉइंट मीन्स 20, 5 4 जा 20। ये क्वोशंट इज 0.4, क्वोशंट इज 0.4। तो ये क्वोशंट 0.5 हो तो ये बताएगा कि 0.4 कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा। 0.4 इज मोर देन 0, मीन्स 0.4 is lies between 1 and 0, but here negative, तो ये हो जाएगा -0.4। तो -0.4 मीन्स 0.4 is lies between 0 to -1। फर्स्ट लाइन हम इसको दे देते हैं 0 और ये हो गया -1 -2
2, इसको सेम डिस्टेंस में रखना इक्वल में, हो गया -3। नेक्स्ट अब हम नीचे को देखेंगे डिनोमिनेटर को। व्हाट इज द डिनोमिनेटर है 5, तो इसको सबको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर जाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये फर्स्ट नंबर किसको डिनोट करेगा, -1/5, ये -2/5, ये -3/5, -4/5, -3/5, -4/5, -5/5, इसलिए -1 हुआ ये। तो ये जो नंबर है ये, इसको हम देते हैं सपोज Q। तो Q रिप्रेजेंट -2/5 ऑन ए नंबर लाइन। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम इजीली represent the rational number on number line. So in next chapter, in next class we see the next topic. Thank you, have a nice day.